नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। 3 दिन लंबी चली पूछताछ के बाद अब टीएमसी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आखिर माजरा क्या है, विस्तार से समझ लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के युवा मोर्चा के नेता शांतनु बैनर्जी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनको पीएमएलए के तहत की स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया था, जहां से उनको 24 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। वहीं अब इस मामले में सीबीआई की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बरवान एससी में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने जीवन कृष्ण साहा से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई टीएमसी विधायक शाह से 3 दिन से लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन विधायक शाह सीबीआई को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्शिदाबाद जिले के बरवान में टीएमसी एमएलए जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने आज सुबह ही कोलकाता जो है वो अपने साथ ले गई है। जीवन कृष्ण साहा के घर पर शुक्रवार से ही सीबीआई द्वारा छापेमारी और पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद आखिरकार अब उन्हें सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि टीएमसी विधायक के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की। सीबीआई ने शुक्रवार को वीरभूम, मुर्शिदाबाद और कोलकाता समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई का आरोप है कि बरवान में टीएमसी विधायक शाह भर्ती घोटाले में शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षकों की भर्ती के लिए कैंडिडेट से कथित रूप से धन एकत्रित करते थे। पिछले साल अप्रैल में कोलकाता हाई कोर्ट ने घोटाले की जांच के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद से एजेंसी ने हाई कोर्ट के निर्देशों पर केस दर्ज किया था और पूरे मामले की जाँच कर रही है। सीबीआई पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार एसपी सिन्हा की भूमिका की भी जांच कर रही है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा था कि मामला शिक्षकों की भर्ती के घोटाले से जुड़ा है और इसीलिए एक अलग मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मामले में सीबीआई को जांच करने और डॉक्टर सिन्हा समेत समिति के अन्य सदस्यों से पूछताछ करने के भी निर्देश दिए थे। एमएलए के यहाँ तलाशी कर रही सीबीआई का कहना है कि विधायक जीवन कृष्ण साहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लगातार पूछताछ कर रही थी और इसके बाद अब विधायक को गिरफ्तार कर कोलकाता जो है आज सुबह ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि स्वयं को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक ने तालाब में फोन फेंक दिया था, जिसे सीबीआई ने तालाब खाली करवाकर बरामद कर दिया है। इन सब के बाद अब आज सोमवार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के अधिकारियों ने जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को सुबह ही आज मुर्शिदाबाद जिले के बरवान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई अधिकारी पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कथित रूप से अवैध भर्तियों से जुड़े मामले में बरवान निर्वाचन क्षेत्र के विधायक साहा से 14 अप्रैल से पूछताछ कर रहे थे। अधिकारी ने बताया कि साहा को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की सुरक्षा वाले वाहनों के काफिले में उन्हें ले जाया गया है। सीबीआई ने तालाब से शाह का फोन भी निकाल लिया है। सीबीआई के जांच अधिकारियों ने विधायक जीवन कृष्ण साहा को आज सुबह करीब 5 बजे गिरफ्तार किया और निजाम पैलेस ले गए। जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी के बाद शाह का परिवार फूट फूट कर रोने लगा। सीबीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया और सीबीआई का दूसरा प्रतिनिधिमंडल ने उनका मोबाइल फोन बरामद करने के लिए साहा के घर पर रहा। सीबीआई ने रविवार को छापेमारी के दौरान साहा के 2 मोबाइल फोन में से एक फोन को तालाब में से निकाला था। टीएमसी विधायक ने 75 घंटे लंबी पूछताछ चली थी। बता दें आपको कि अन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि साहा को जांच एजेंसी के कोलकाता स्थित कार्यालय ले जाया जाएगा। सीबीआई ने रविवार को छापेमारी के दौरान साहा के 2 मोबाइल फोन में से एक फोन को तालाब से निकाला था। बताया जा रहा है कि 75 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार जीवन कृष्ण साहा ने राज उगल दिए। हालांकि जब जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब
नहीं दिया। अब ऐसे में उन्होंने राज उगल दिए, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। ऐसे में कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में और भी कई सारे बड़े राज खुलेंगे और बड़े नाम भी सामने आएंगे। कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मामले में जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया है, वो नेताओं में से एक है जो इनके काफी करीबी रहे थे और पार्टी में भी उनका काफी ज्यादा रसूख माना जाता था। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद तीसरे सबसे पावरफुल और सबसे वेटेज वाले नेता जो है पार्थ चैटर्जी थे और पार्थ चैटर्जी को लोग बहुत मानते भी थे और उनकी बातों को भी काफी ज्यादा तवज्जो देते थे। अब ऐसे में पार्थ चैटर्जी ने जिस तरीके से घोटाले का खुलासा हुआ तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी पार्थ से पूरा किनारा कर लिया। धीरे धीरे देखते देखते किनारा काफी डिस्टेंस में तब्दील हो गया और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बैक टू बैक कई सारे लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि साफ तौर पर एक व्यक्ति ने मिलकर घोटाला तो किया नहीं, इन घोटाले में ये कड़ियां जुड़ रही है और जितने नाम सामने आ रहे हैं वो सभी टीएमसी में किसी न किसी पद पर विराजमान है। और इसी लिस्ट में जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल फिलहाल में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और अब इस विधायक की भी गिरफ्तारी हुई है। अब इस विधायक, आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी के जो विधायक हैं उन पर सीबीआई द्वारा ये बड़ी जो है कार्रवाई की गई है और इसके बाद जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीवन कृष्ण साहा, आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी के भी काफ़ी करीबी रहे हैं, स्पष्ट तौर पर यह भी कारण था और जैसा कि सामने भी आ रहा है कि इस मामले में काफ़ी सारे तार इनसे जुड़ेंगे और इस घोटाले में काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया है, 75 घंटे पूछताछ चली थी, 3 दिन का पूछताछ के बाद ये बड़ा मामला, ये बड़ा फैसला जो है उनके द्वारा लिया गया, सीबीआई के द्वारा, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में लगातार अगर आप कहेंगे तो ये कहा जा रहा है कि कृष्ण साहा को गिरफ्तार तो किया गया, उनके आवास के समीप कचरा डंपिंग साइट में बड़ी मात्रा में जो है घोटाले से संबंधित जो है दस्तावेज 5 बैग से बरामद भी किए गए हैं। सीबीआई की टीम विधायक जीवन कृष्ण से अभी भी पूछताछ जो है कर रही है। तो उनके जो घर है, उनका जो आवास है जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस आवास के समीप ही कचरा डंपिंग साइट है जहाँ पर बड़ी मात्रा में जो घोटाले के संबंधित दस्तावेज है उसे 5 बैग में बरामद किया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से तृणमूल के जो विधायक है टीएमसी कृष्ण साहा को आज गिरफ्तार जो है कर लिया गया है और सुबह ही उन्हें मुर्शिदाबाद जिले के बचरा के तृणमूल कांग्रेस पर यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा की गई है। सुबह 5:30 बजे की बात है जब ये जो है देखने के लिए मिला है और अब ये कहा जा रहा है कि इनका काफ़ी बड़ा रोल जो है इस घोटाले में है और इसी वजह से अगर इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो आने वाले समय में कई सारे बड़े राज शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ेंगे और ताड़ भी आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें कई और लोगों का नाम भी शामिल नजर आएगा। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे टीएमसी विधायक को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। 3 दिन लंबी पूछताछ की, 75 घंटे की लंबी पूछताछ चली, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके आज कोलकाता ले जाया गया है और इस मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी बता रही है क्योंकि इन्होंने कई लंबे घंटे की जो पूछताछ चली है, इस पूछताछ में काफ़ी कुछ उन्होंने उगल भी दिया है और कहीं ना कहीं 5 बैग जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उससे भी काफ़ी कुछ ऐसे राज पर से पर्दा उठेगा और बड़े खुलासे देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।